बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइसेंस के चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। दोपहर 3:45 पर उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंचा, जिसके बाद शमशान घाट में विद्युत शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट में शव लाने के बाद करीब आधे घंटे के अंदर ही ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। हिंदी सिनेमा के एक और चमकते सितारे ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अंतिम संस्कार में परिवार के 20 लोग शामिल हुए। वहीं उनके अंतिम संस्कार में बेटी रिद्धिमा चाहकर भी नहीं पहुंच पाई। हालांकि उन्हें गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने मूवमेंट पास दे दिया था, लेकिन मुंबई तक का सफर लंबा होने की वजह से वो पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। लखीमपुर खीरी में बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर और अभिनेता इरफान खान को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लखीमपुर के युवा आर्टिस्ट अमन सिंह गुलाटी ने बादाम पर चित्र उकेरकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगारों श्रमिकों से अपने घर वापस लौटने के लिए पैदल यात्रा न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अपने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की सुरक्षित वापसी के लिए हम लोग संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क में हैं। सभी राज्यों से प्रदेश के प्रवासी कामगारों श्रमिकों को वापस लाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,000 के पार हो चुकी है। 8,325 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,074 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक प्रदेश में 39 लोग की मौत हो चुकी है और कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2200 के पार हो चुकी है। यूपी में 1651 एक्टिव केस हैं, जबकि 513 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। बाजपुर में एक नए कोरोना मरीज के मिलने से हड़कंप मच गया है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में एक ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकला। बाजपुर में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। जांच के बाद कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि होने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में अब तक 5 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 4 मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी भी ले चुके हैं। कोरोना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। बरेली में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत के बाद कई और मामले सामने आ गए हैं। देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए जिला सर्विलांस अधिकारी ने बताया कि मृतक के 2 परिजनों में कोरोना के संक्रमण पाए गए हैं। बरेली में कोरोना मरीजों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिला अस्पताल में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले तबियत खराब होने पर युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां जांच में युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में युवक को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। साथ ही पूरा जिला अस्पताल को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर सावधानियां भी बरती जा रही हैं। इसी क्रम में वाराणसी में चंदौली बॉर्डर पर सूजाबाद में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चंदौली जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। अभी तक चंदौली में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं था। मरीज मिलने के बाद अब चंदौली जिला प्रशासन ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं पड़ाव भूपौली मार्ग को भी सील किया गया है और इस मार्ग को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। गाजीपुर में 87 नेपाली नागरिक लॉकडाउन की वजह से पिछले 37 दिनों से एक घर में लॉक हैं। जब इसकी सूचना डीएम को हुई तो वो खुद ही इन सभी से मिलने के लिए सदर कोतवाली के छावनी लाइन इलाके में जा पहुंचे। इसके बाद डीएम ने इन सभी को मास्क बांटे। ये सभी काम के सिलसिले में यहां आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये लोग यहां पर फंस गए। प्रशासन के आदेश के बाद इन सभी को वापस नेपाल भेजा जाएगा। गोरखपुर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे जिले में सफाई कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सफाई कर्मियों को पीपीई किट भी यहां मुहैया कराई गई है। हर गांव में सैनिटाइजर और का छिड़काव किया जा रहा है। इस बात की जानकारी जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु ठाकुर ने दी।
कोरोना के संकट काल में स्कूल कॉलेज सब बंद है। ऐसे में कन्नौज में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार के निर्देश के अनुसार ई पाठशाला के माध्यम से जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषद विद्यालय के एक शिक्षक डिजिटल स्ट्रीम का सहारा लेकर मोबाइल के माध्यम से घर में ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के अंदर छिपे स्किल्स को निखारने के लिए उनको कोरोना संकट से बचने वाले संदेश को चित्रकला के माध्यम से बनवाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लगने वाली सालाना जिला प्रदर्शनी कोरोना वायरस के चलते चौपट हो गई है। सालाना लगने वाली प्रदर्शनी अलग अलग प्रकार के फूलों के बगीचे इसमें तैयार किए जाते थे, पर कोरोना वायरस के चलते इस साल प्रदर्शनी नहीं हो सकेगी। प्रदर्शनी में हर साल यहां 10 से 12 बगीचों में तकरीबन 2000 किस्म के अलग अलग गुलाब और अन्य विभिन्न प्रकार के फूल लगाए जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकारी एम्बुलेंस से बुजुर्ग को सड़क पर फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर दादरी पुलिस मौके पर पहुंची। बुजुर्ग को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर किया गया है, पर सरकारी एम्बुलेंस ने बीमार शख्स को सड़क पर तड़पता छोड़ दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया। सहारनपुर में अचानक हुई ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अचानक मौसम बदलने के साथ तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते गेहूं के साथ अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूपी के हमीरपुर जिले की पुलिस का सराहनीय कदम देखने को मिला, जिसमें एक दारोगा और उनके सिपाहियों ने कुत्तों से एक मोर की जान बचाकर वन विभाग को सौंपा। इस कार्य के लिए जिले की पुलिस की प्रशंसा की जा रही है। सुल्तानपुर जिले में जिले के अधिकारी कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन समेत अन्य व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं, जिसके चलते भू माफिया इसका फायदा उठा रहे हैं। दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए हाईवे के पास नगरपालिका की जमीन हड़प ली और दीवार बनाते हुए शेड बिछा दिया। मामला सामने आने पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। रायबरेली में कर्मयोगी डिग्री कॉलेज को क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर हुए बवाल में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो क्वारंटीन सेंटर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेखपाल की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं बवाल करने वाले अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। लॉकडाउन के बाद श्रावस्ती जिले में शराब की कालाबाजारी बढ़ गई है। दुगने दामों में चोरी छिपे शराब को बेचा जा रहा है। वहीं गांव में बच्चों की ओर से चोरी छिपे शराब बेचने का वीडियो सामने आया है, जिस पर क्राइम ब्रांच और गिलौला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले पर संज्ञान लिया है। अलीगढ़ में पुलिस को मुखबिर की सूचना पर मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध रूप से बनती हुई शराब को पकड़ लिया है। वहीं मौके से पुलिस ने अल्कोहल में मिलाने वाले केमिकल्स भारी तादाद में बरामद भी किए हैं, जिसके साथ ही पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते जहां शराब की दुकानें बंद हैं, वहीं अब लोग टिंचर का सेवन करने लगे हैं, जिसके चलते अलीगढ़ में लोग टिंचर विक्रेताओं से परेशान हैं। शराबी अब टिंचर का सहारा ले रहे हैं। वहीं स्थानीयों ने नशेड़ियों की जमकर क्लास लगाई है। लॉकडाउन के चलते शराब की बंद दुकानों के कारण लोग कच्ची शराब की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में अवैध कच्ची शराब का काम करने वाले लोग जोरों से शराब के निर्माण में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं लगातार पुलिस और आबकारी विभाग की टीम संयुक्त छापेमारी और धरपकड़ कर रही है। कोरोना के संकट काल में असहायों की मदद के लिए बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। ऐसे में वाराणसी में अनाज बैंक प्रतिदिन 900 लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है। ये दुनिया का पहला अनाज बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में भाजपा के मंत्री इंद्रेश के हाथों हुई थी। 2015 से ही 6 संस्था अनाज की समस्या से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहा है। मजदूरों का पलायन का दौर नहीं थम रहा है। वहीं दिल्ली से रिक्शा चलाकर 16 मजदूर कन्नौज पहुंचे हैं। ये मजदूर 6 अलग अलग रिक्शों पर सवार होकर कन्नौज पहुंचे। ये सभी मजदूर दिल्ली से बिहार जा रहे थे।
सहारनपुर में पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाशों के पास से एक देसी तमंचा, कई जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। कोरोना संकट के बीच संत कबीर नगर से अंतरात्मा को झंझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। लॉकडाउन की वजह से घर में किसी सदस्य के न होने की वजह से एक पत्नी ने अपने पति की चिता को आग दी। काफी दिनों से बीमार चल रहा 60 साल का बुजुर्ग की मौत हो गई थी और लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे घर के सदस्य और बुजुर्ग के बच्चे घर नहीं आ पाए। ऐसे में पत्नी ने ही अपने पति का सरयू नदी के किनारे घाट पर अंतिम संस्कार किया। कानपुर में वाटर कूलर से पानी लेने पर विवाद में दो महिलाएं सड़क पर भिड़ गई, जिसके बाद देखते ही देखते मामूली लड़ाई ने विकराल रूप ले लिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, पर मामला शांत न होने पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया। अंबेडकर नगर में लॉकडाउन के वक्त मनरेगा की शुरुआत हो गई है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए इस वक्त मनरेगा की शुरुआत की है, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग मनरेगा के तहत काम कर सके और अपनी जिंदगी गुजार सके। लॉकडाउन के चलते इस वक्त सारा काम ठप पड़ा हुआ है। लोगों को के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए सरकार ने इसकी शुरुआत की है। यहाँ काम करते वक्त लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आ रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि अब जिंदगी दोबारा से पटरी पर आने लगी है। कोरोना संकट के बीच मथुरा जिले से एक डॉक्टर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहां एक क्वारंटीन किए गए डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें डॉक्टर को क्वारंटीन सेंटर से भागते हुए देखा जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने उनका पीछा करते हुए जब डॉक्टर को रोका तो डॉक्टर ने बताया वो बटर लेने के लिए बाहर निकले थे। लॉकडाउन के चलते सभी सड़कें सूनी पड़ी हैं। वहीं जंगलों से निकलकर जंगली जानवर सड़कों पर आ रहे हैं। अंबेडकर नगर में बारासिंगा के सड़क पर आने से गांव में शोर मच गया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद बारासिंगा को बांधकर वन विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर बारासिंगा को अपने साथ लेकर गई। लखनऊ में मास्क सैनिटाइजर की कालाबाजारी को लेकर औषधि विभाग की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें भूतनाथ महानगर इलाके के मेडिकल शॉप्स पर छापेमारी की गई है। सीएम के कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के बाद औषधि विभाग ने लखनऊ में अब तक 48 मेडिकल फर्म्स को कीमतों को लेकर लिस्ट न लगाने को लेकर मेडिकल शॉप्स को नोटिस जारी किया है। ललितपुर में एक युवक ने फांसी से लटककर जान दे दी। मृतक के पिता के अनुसार पुलिस ने लॉकडाउन के चलते युवक के बाहर निकलने पर नोकझोंक हो गई थी और पुलिस दबिश बनाने पर घर पर आई थी, जिसके बाद डर के चलते लड़का घर छोड़कर भाग गया और 4 दिन लापता रहने के बाद युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। जालौन में विद्युत विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन को सही करते वक्त अचानक विद्युत की सप्लाई शुरू हो गई। करंट की चपेट में आकर पोल से गिरकर गंभीर रूप से लाइनमैन जो है वो घायल हो गया। घायल लाइनमैन को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराकर विद्युत उपकेंद्र में तैनात एसएसओ के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वाराणसी जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीआरपीएफ की 95वीं बटालियन ने एक नायाब तरीका खोज निकाला है। बटालियन ने खुद को सैनिटाइज करने के लिए फनल की व्यवस्था की है, जो मात्र 40 सेकंड में किसी को सर से पैर तक सैनिटाइज कर सकता है। कानपुर देहात में बाइक सवार को बचाने के दौरान एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर प्याज से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस को मिली सूचना पर मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से घायल ड्राइवर को पुखराया सीएचसी लाया गया, जहां से घायल ड्राइवर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं ट्रक पलटने से सैकड़ों बोरी प्याज हाईवे पर फैल गया। देश लॉकडाउन के बाद जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, फतेहपुर वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने सराहनीय पहल शुरू की है। बीओबी के क्षेत्रीय प्रमुख ने बताया कि किसानों के साथ ही छोटे उद्योगपतियों को उनका बैंक
लोन का 10% अतिरिक्त देगा। साथ ही उसका ब्याज भी कम होगा, जिससे कि किसानों और उद्योगपतियों को राहत मिल पाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख अतुल खेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। सिद्धार्थनगर में अपना दल एस विधायक चौधरी अमर सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रही है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड से बाहर फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को लाने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसे में आईपीएस संजय गुंजियाल और सचिव शैलेश बगौली को इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। ये दोनों अधिकारी इस पूरी कार्रवाई को पूरा करेंगे। प्रदेश के लिए कृषि मंत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अभी तक 40,000 लोगों को यहां से भेजने हैं और प्रदेश से बाहर से अभी लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। उनके अनुसार यह आंकड़ा 1 लाख तक जा सकता है। लॉकडाउन के बाद पिथौरागढ़ में फंसे 1,500 के अधिक नेपाली नागरिकों की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है। जिले के चारों राहत शिविरों से नेपाली नागरिकों को भेजा जा रहा है। लॉकडाउन के चलते पिथौरागढ़ में नेपाल के बैतडी, बंजांग और दार्चुला जिले के नागरिक फंसे हुए थे। नेपाल में नागरिकों के घर वापसी से नागरिकों के चेहरे खिल गए हैं। स्वदेश वापसी के लिए नेपाल के नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन और भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड-19 पीसीआर टेस्टिंग लैब का ऑनलाइन लोकार्पण किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के लोगों के सैंपल लेने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जल्द टेस्टिंग लैब बनाई जाएंगी। साथ ही टेस्टिंग लैब बनने से प्रदेश में कोरोना के सैंपल लेने में और तेजी आएगी। राज्य में ई हॉस्पिटल को लेकर कवायद जो है वो शुरू हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में इसको लेकर काम शुरू हो गया है। ई हॉस्पिटल के शुरू होने से मरीजों को अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। दून के प्राचार्य ने बताया कि ई हॉस्पिटल के जरिए मरीज डॉक्टरों से घर बैठे ही परामर्श ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आएगी और मरीजों को भी लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार की कैबिनेट के फैसलों पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार से उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में 4 धाम यात्रा, किसानों के नुकसान समेत तमाम मुद्दों पर कुछ फैसला सरकार करेगी या फिर केंद्र से पैकेज की मांग करेगी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे कि लगता है सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। साथ ही देश के विभिन्न इलाकों में फंसे उत्तराखंड के कई लोगों को वापस बुलाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि बाहर फंसे लोग फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रदेश वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस विषय पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाए। अन्य प्रदेशों में फंसे हुए सभी उत्तराखंड वासियों को एक व्यवस्था बनाकर प्रदेश वापस लाया जाए। देश भर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन से उद्योग बाजार बंद है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कंपनियों को कर्मचारियों का वेतन न काटने और उन्हें नौकरी से न निकालने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रामनगर में जहां के इन्फिनिटी रिजॉर्ट ने अपने 51 कर्मचारी को नौकरी से निकालने को लेकर टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया है। के इन्फिनिटी रिजॉर्ट का संचालन कंजर्वेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इस रिजॉर्ट में 21 स्थायी, 27 कैजुअल, 3 कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम करते हैं। रामनगर में तैनात महिला पटवारी रंजना आर्या के साथ कालाडूंगी पुलिस कांस्टेबल अशोक कंबोज की ओर से अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी को लिखे पत्र में कहा गया
कि महिला पटवारी अपने परिजनों के साथ अनुमति लेकर नैनीताल जा रही थी। कालाडूंगी में पुलिस कांस्टेबल अशोक कंबोज द्वारा चेकिंग के नाम पर महिला पटवारी के साथ अभद्रता की गई। कोरोना महामारी को रोकने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे पीआरडी के जवान दिसंबर महीने से अपना वेतन न मिलने के कारण बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण जवानों के सामने अपने परिवार के पालन पोषण में भी दिक्कतें आने लगी हैं। वहीं जब पूरे मामले में उपजिलाधिकारी अंशुल सिंह से बात की गई तो उन्होंने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और वेतन देने के आदेश भी दिए हैं। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका के स्टोर में एक्सपायरी डेट की दवाई मिलने के मामले में 2 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। स्टोर कीपर समेत 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जिससे कि नगर पालिका के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 21 अप्रैल को पालिका के स्टोर में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली थी, जिसमें एक्सपायरी डेट की कुछ कीटनाशक दवाइयां भी मजिस्ट्रेट को मौके पर बरामद हुई, जिसकी जांच जारी है। देश में कोरोना वायरस के प्रसार की मुख्य वजह बने तबलीगी जमात के लोगों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया। मुरादाबाद में टूरिस्ट वीजा के नाम पर धार्मिक प्रचार के आरोप में ठाकुरद्वारा में 8 इंडोनेशियाई विदेशी नागरिकों समेत 10 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन का वक्त पूरा होने पर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां तमिलनाडु के 2 जमातियों को जमानत दे दी गई, जबकि इंडोनेशियाई 8 जमातियों को नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत जेल भेजा गया। फिरोजाबाद शहर में 2 पुलिसकर्मी कोरोना रेस्क्यू टीम के इंचार्ज बनाए गए हैं, जिसके बाद फिरोजाबाद शहर में लोगों को समझाते हुए रेस्क्यू टीम के इंचार्ज नजर आ रहे हैं। साथ ही इस महामारी में घर से न निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। इन दोनों पुलिसकर्मियों ने रमजान के महीने में रोजा भी रखा है। फर्ज और धर्म की एक नई इबादत दोनों पुलिसकर्मी लिखते नजर आ रहे हैं। हाथरस में पुलिस अधीक्षक गौरव बंसवाल के अनूठे पहल के माध्यम से महिला पुलिसकर्मियों द्वारा समस्त जनपद के पुलिसकर्मियों के लिए मास्क बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व इस वक्त ग्रसित है, जिसके कारण सभी को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों के लिए मास्क बनवाए जा रहे हैं।